हाय पिप्स द मोस्ट अवेटेड वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न। इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे डीएम्स थे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे वीडियो बनाओ। सो हियर आई एम विद दिस लेजेंड वीडियो ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि मैं इसमें दो ही कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो मैं यूज करता हूं। आपको मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, लेकिन सारा आप यूज नहीं कर सकते। जितना कम इंफॉर्मेशन होता है ना, उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने में आपको इजी होती है। तो आज सिर्फ दो कैंडलस्टिक पैटर्न का बात करेंगे जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और किन किन वे में आप उसको यूज कर सकते हो, और एक बहुत यूनिक टाइप का आपको बताऊंगा पैटर्न जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं इसको, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है मार्केट पे। ठीक है, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, तो प्लेलिस्ट में सेव कर लो या कुछ कर लो, वॉच में डाल दो, लेकिन पेन कॉपी के साथ बैठना और बाद में देखना जब तुम्हारे पास टाइम हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा नॉलेज में शेयर कर। सबसे पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो आपको सबको पता है कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मार्केट ना सेम टाइप कैंडलस्टिक को रिपीट करता है जो पैटर्न बनाता है। इसलिए पैटर्न क्या होता है, कोई भी चीज जब रिपीट करता है तो जब सेम टाइप ऑफ कैंडलस्टिक बार बार बनती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली डोजी का और बुलिश एंगल्फिंग का। ठीक है, ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं बात करेंगे, इसमें लिक्विडिटी का भी कॉम्बाइंड नॉलेज होगा। ठीक है, तो डोजी बुलिश एंगल्फिंग, इन दोनों का आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, चाहे आपको कितनों वीडियो, कितने शॉर्ट्स मिल जाए मिलियंस ऑफ व्यूज में। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अकेले बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। यू नीड टू कंबाइन, कोई ना कोई लेवल पे बनना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न, तब वो काम करेगा। वरना सारे कैंडलस्टिक कोई ना कोई पैटर्न ही दिखाते हैं। जितने टाइप के मार्केट में कैंडलस्टिक्स पैटर्न है ना कुछ रेप्लिकेट करता ही है। तो आप सारे को यूज नहीं कर सकते, हमेशा कैंडलस्टिक किसी लेवल पे बनना चाहिए। दूसरी बात, आपको प्राइस एक्शन जो आप फॉलो कर रहे हो वो आपको फॉलो करना ही है। प्राइमरी वो है, ये सब सेकेंडरी चीजें होती है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न ये आपका बेसिस नहीं बनेगा कि आपका एनालिसिस का, ये आपको बस एक कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है एंट्री का कि हाँ, आपका अगर यहाँ पे आपका ये एम है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर वहां पे कोई बनता है जो थोड़ा बुलिशनेस का साइन दे रहा है, तो यू कैन यूज इट एज ए कंफर्मेशन। आप उसके बेसिस पे एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न का बस सिंपली यूज है कि वो आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। ठीक है, और मार्केट का कभी कभी स्ट्रक्चर भी समझाता है, वो सारा बात करेंगे हम लोग डिटेल में इसमें। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डोजी के बारे में। ठीक है, डोजी का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस पैटर्न है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि मार्केट कंफ्यूज्ड जब होती है ना, तब ये पैटर्न बनता है। ठीक है, क्यों? जरा एक बात सोचो कि ये रेड कैंडल है। ठीक है, रेड कैंडल का ओपनिंग क्या होता है? ओपनिंग यहाँ होता है रेड कैंडल का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये रेड कैंडल यहां तक आया। राइट, पहले ये रेड कैंडल यहां तक आया जब ये बॉडी था। ठीक है, बट बायर्स को पुश किए पुश किए पुश किए। ठीक है, और यहां तक पुश कर दिए। ठीक है, एकदम ऊपर तक पुश कर दिए। ठीक है, पहले सेलर्स आए जो कि प्राइस को नीचे तक पुश किए, लेकिन फिर यहां से बायर्स आए जो बायर्स को कैंडल को पुश किए ऊपर तक। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे वापस से सेलर्स पुश करते हैं और क्लोजिंग कुछ यहाँ होती है। ठीक है, यहाँ से फिर बायर्स पुश करते हैं, फिर क्लोजिंग कुछ यहाँ पे होती है। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट पे मार्केट में बायर्स भी थे और सेलर्स भी थे, जो दोनों इक्वल ही पुश कर रहे थे। ऊपर से सेलर्स का प्रेशर था, नीचे से बायर्स का प्रेशर था, विच मींस मार्केट इस पॉइंट पे कंफ्यूज था कि मार्केट को जाना कहाँ है। ना ये ऊपर जा पा रहा था, ना ये नीचे जा पा रहा था। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट क्या होता है ना, बेसिकली ऑर्डर बुक में इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम बोले तो जितने बाय ऑर्डर्स होते हैं ना, उतने ही सेलर्स, और बेसिकली परसेंटेज में समझते हैं। अगर 50% बायर्स है तो सेलर्स भी 50%, दोनों इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि दोनों के दोनों, ना मार्केट ऊपर जा पाता है ना नीचे जा पाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला कैंडल बहुत डिसाइडिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पॉइंट पे जहां पे ना बायर्स को कंफर्म है कि क्या होने वाला है, ना सेल्स को कंफर्म है क्या होने वाला है। तो अगला जो भी डिसीजन होता है ना, जो भी बायर्स स्ट्रांग बनते हैं, सेल्स स्ट्रांग बनते हैं, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगला कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये इस चीज को यहीं पे पॉज करते हैं, क्योंकि डोजी में तुमको जो मैं ये पॉइंट समझाने वाला हूँ उसको समझने के लिए थोड़ा बुलिश एंगल्फिंग को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग का भी नाम आप लोग सुने होंगे, कि नहीं सुने तो समझाते हैं। इनगल्फ मतलब होता है किसी को खाना। जैसे कि अगर ये हाथ है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कैप्चर कर रहा हूं, मतलब दिस इज इनगल्फिंग, माय हैंड इज इनगल्फिंग दिस फिश। ठीक है, तो किसी भी चीज को पूरा ढक देना उसको हम लोग बोलते हैं इनगल्फिंग। तो जो एक बेरिश कैंडल होता है ना, तो बेरिश कैंडल को ये बुलिश इनगल्फिंग पूरा का पूरा इनगल्फ या ढक देता है। देखो, इसको पूरा ढक दिया ना, इस बेरिश इसको रेड कैंडल को, इसका मतलब ये होता है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, जो भी बुलिश कैंडल किसी भी बेरिश कैंडल को इनगल्फ पूरा ढक दे उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर बेरिश इनगल्फिंग। जो बेरिश कैंडल है ये तुम्हारे बुलिश कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बेरिश इनगल्फिंग। तो नाम से ही यू कैन गेस कि बेरिश इनगल्फिंग जहां भी फॉर्म होता है वहां से यू कैन एक्सपेक्ट ए डाउन साइड मूवमेंट, और जहां भी बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म होता है वहां से यू कैन एक्सपेक्ट ए अप साइड मूवमेंट। ये चीज क्लियर समझ में आ गई? तो जो बुलिश इनगल्फिंग जब किसी भी एक लेवल पे फॉर्म होती है ना, सो दैट इज ए वेरी गुड साइन कि यहाँ से एक पंप आ सकता है
और सेम गोस फॉर बेयरिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो देखो बुलिश एंगल्फिंग में मुझे इंटरेस्ट तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना जब मैं कंबाइन करता हूँ डोजी को और बुलिश एंगल्फिंग को। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि देखो जरा, अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं तो जब डोजी के बाद कोई ऐसा फॉर्म होता है ना, अगर ये बुलिश एंगल्फिंग डोजी वाला है, देखो यहाँ पे तो एक रेड कैंडल नॉर्मल सा है, ठीक है, बट यहाँ पे डोजी होता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तुम लोग। यहाँ पे जो ये बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई है, कैसे फॉर्म हुई है, ये तुम्हारा डोजी बनाने के बाद का है। देखो ये एक डोजी है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, तो ये तुम्हारा डोजी के साथ कॉम्बाइन वाला बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है। फिर ये भी काइंड ऑफ डोजी है, उसके बाद ये बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर ये नॉर्मल बुलिश एंगल्फिंग है। क्यों? क्योंकि ये डोजी नहीं है, यू कांट से दैट दिस इज अ डोजी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये तुम्हारा नॉर्मल सा कैंडल, उसके बाद ही तुम्हारा बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है। तो जो डोजी के साथ फॉर्म किया हुआ बुलिश एंगल्फिंग है ना, दैट इज द वेरी बेस्ट बुलिश एंगल्फिंग जो तुमको पैटर्न फॉर्म होता हुआ मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ कैच है, तुमको ना मार्केट में बहुत सारे टाइप के बुलिश एंगल्फिंग मिलेंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ उसी को यूज करो, ठीक है। मैं तुम्हारा टाइम बचाता हूँ। तुम अगर मेरे सप्लाई डिमांड वाले वीडियो को देखोगे ना, तो तुम्हारा आधा डाउट अगला जो भी हम बात बोलने वाले हैं उससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो जरा एक बात नोटिस करना, जो ये बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे फॉर्म हो रही है ना, इज इन दिस ए डिमांड जोन। तुम्हारा ये बुलिश इंगल्फिंग डिमांड जोन नहीं फॉर्म कर दिया। तो जो मैं रूल्स बताया हूं ना कि डिमांड जोन को तुमको कैसे ड्रॉ करना है, कि नेक्स्ट कैंडल तुम्हारा एटलीस्ट ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर एटलीस्ट क्लोज होना चाहिए अगला कैंडल। तो अब जरा सोचो, तुम्हारा ये कैंडल स्टिक जो ये पैटर्न है पर्टिकुलर, इसमें तुम्हारा डिमांड जोन का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। मतलब दिस डिमांड जोन इटसेल्फ इज द कैंडल स्टिक पैटर्न। इसीलिए मैं तुमको, अब तुम डिमांड और कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन करते हो ना, तो तुम्हारे पास एक बहुत नया पिक्चर खुल जाता है मार्केट में। क्योंकि तुम एंट्रीज वहां पे करते हो जहां पे डिमांड है, मतलब मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न हम सब इसी दोनों को यूज करते हैं। मैं नॉर्मल जो भी तुमको इंटरनेट पे मिलेगा ना उसको मैं यूज नहीं करता, ठीक है। मैं हमेशा इसी को यूज करता हूँ, डोजी बुलिश इंगल्फिंग को कंबाइन करके, या फिर सिर्फ बुलिश इंगल्फिंग का। बिकॉज व्हाई? बिकॉज ये तुम्हारा एक डिमांड जोन का एडवांटेज देता है। अब जरा सोचो, एक बात समझते हैं कि कोई एक लेवल है जहां पे यू वांट टू बाय, ठीक है। अब वहां पे ना ये कुछ फॉर्म होता है बुलिश इंगल्फिंग, समझो कि ये बुलिश इंगल्फिंग वहां फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब तुम एंट्री करते हो इस इंगल्फिंग के क्लोजिंग पे, और तुम्हारा स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल के नीचे, जो भी बुलिश कैंडल रहता है। तो जरा सोचो, इफ मार्केट नीचे हल्का आती भी है, ठीक है, हल्का नीचे आती भी है, लेकिन तुमको पता है कि यहाँ पर एक डिमांड जोन का बैकअप है तुम्हारे पास, तो मार्केट अगर नीचे आती भी है ना, तो मार्केट तुम्हारा इस कैंडलस्टिक का डिमांड जोन को मिटिगेट करके एक्स्ट्रा पावर देगी कि तुम्हारे टारगेट को और हिट करे। एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन आता है तुम्हारे पास, प्लस डिमांड जोन का भी कंफर्मेशन आता है तुम्हारे पास। डिमांड जोन का बैकअप है कि ट्रेड लेस लाइकली है कि तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। व्हाई? बिकॉज़ दिस गिव्स मी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ऑफ द डिमांड जोन। अब कुछ कुछ पॉइंट्स, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना जो तुमको बताया, ये बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है कुछ कुछ चीजों के लिए, जैसे कि रिवर्सल्स। रिवर्सल्स तुमको इतना आसानी से कैच कर पाओगे ना बिकॉज ऑफ दिस बुलिश इंगल्फिंग। एग्जांपल्स दिखाता हूँ तुमको, देखो। लेकिन हाँ एक बात, तुम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ऐसे ही कहीं भी यूज नहीं कर सकते। तुमको वापस से वो टाइम फ्रेम्स का लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर तुमको रिवर्सल्स कैच करने हायर टाइम फ्रेम्स के, देन डेली का देखो, 4 आवर का देखो। और जानते हो 4 आवर डेली पे इतना क्लियर बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म्स होती है ना, कितना क्लियर बुलिश इंगल्फिंग कि तुम मतलब पागल हो जाओगे, कितने अच्छे अच्छे सेटअप तुमको मिलेंगे इस पर्टिकुलर पैटर्न से। दिखाता हूँ तुम कितना इजीली कैच करोगे। ये देखो मार्केट कितना बॉटम पे है, ठीक है, तुमको पावर दिखाते हैं कितना बॉटम पे ये तुम्हारा बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद का देखो कैसे रिवर्स किया है, उसके बाद देखो बॉटम पे बुलिश इंगल्फिंग कितना रिवर्स किया है, ठीक है। देखो ये वही वही सारी बात है जो मैं तुमको डिमांड वाली सीरीज में समझाया हूँ कि डिमांड जोन जितना बॉटम में बनता है, देखो डिमांड जोन इज इक्वल टू बुलिश इंगल्फिंग। समझ जाओ, एकदम इजीली समझाते हैं। डिमांड जोन इक्वल टू बुलिश इंगल्फिंग, जो मैं तुमको समझाया हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी डिमांड जोन इक्वल टू बुलिश इंगल्फिंग। डिमांड जोन जो होता है तुम्हारा बुलिश इंगल्फिंग के इक्वल होता है। तो जो जो मैं रूल्स बताया हूँ ना डिमांड जोन्स का, कि नीचे फॉर्म होना चाहिए प्लस अगला क्लोजिंग ऐसा होना चाहिए, वो जितना का जितना है ना, सारा लॉजिक में अप्लाई करो, तुम्हारे पास अब आ जाता है एक ही लॉजिक से दो दो क्लैरिटी कि तुम कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कर सकते हो और कैसे तुम डिमांड सप्लाई जोन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, जो जितना बॉटम में बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म होता है उतना अच्छा है, ठीक है। फिर जितना टॉप पे बेरिश इंगल्फिंग फॉर्म होता है उतना अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये बेरिश इंगल्फिंग है, राइट, दिस इज अ बेरिश इंगल्फिंग, डोजी के बाद बेरिश इंगल्फिंग, बट ये रेस्पेक्ट नहीं हुआ मार्केट में। क्यों? बिकॉज बेरिश इंगल्फिंग नीचे थोड़ी बनना चाहिए, कहीं पे सेलिंग करोगे तो ऊपर बनेगी, तो वहां से ना अच्छा बनता है सेलिंग। ये देखो ये जो बेरिश इंगल्फिंग है ये बनी है ऊपर पे, राइट, ये जो जोन है इसके ऊपर बनी है, देखो रिएक्शन तो आ रहा है ना वहां से। और प्लस देखो कितना बड़ा विक है। दिस विक सिंपली शोज कि यहाँ पे बहुत एग्रेसिव सेलर है, उसके बाद अगला ही एक बेरिश इंगल्फिंग बनाता है, ठीक है। मतलब अगर तुम यहाँ पे होते तुमको दिखता है कि यहाँ से काफी हाई सेलिंग आई है। देखो ये देखो तुम्हारे प्रीवियस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, लेकिन कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। उसके बाद अगला कैंडल क्या फॉर्म होता है, अगला कैंडल फॉर्म होता है बेरिश इंगल्फिंग।
तुमको पता है कि ये बेरिश इंगल्फिंग है, तो तुम यहाँ पे एंट्री करो आराम से। मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसे सिंपली एंट्री करो करके, ठीक है, मैं बस तुमको समझा रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको। एंट्रीज के लिए तुमको वापस से सारे लॉजिक को अप्लाई करना पड़ेगा। आई मीन अभी हाल में जो अभी करंट डेटा है, ठीक है, मैं जो यूरो यूएसडी का रिवर्सल प्रेडिक्ट कर रहा था, तो मैं यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग ही देख रहा था कि यहाँ पे देखो बुलिश इंगल्फिंग है ना, एकदम बॉटम पे, बॉटम ऑफ दिस रेंज में। तो कहाँ से गिर रहा है हमारे, एकदम बॉटम पे बना है बुलिश इंगल्फिंग। प्लस आरएसआई देखो, ये आरएसआई कितना बॉटम है, प्लस आरएसआई में यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस। जो आरएसआई वाला वीडियो नहीं देखा हूँ, पूरा डिकोड किया हूँ, डिटेल में डिकोड किया हूँ, आई बटन पे लिंक डाल रहा हूँ, उसको वॉच करो, ठीक है। अब ये देखो कितना ज्यादा ओवर बॉट, सॉरी ओवर सोल्ड है, उसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस के बाद तुम्हारा यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म हुआ, दैट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ रिवर्सल, राइट। तो मैं इसीलिए यहाँ पे रिवर्सल कैच के इसको, मतलब अभी मेरा स्विंग ट्रेड है, मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ, स्टॉप लॉस नीचे रखा हूँ, एंड आई एम टारगेटिंग कि यहाँ से ये रिवर्स करेगा, ठीक है। तुम रिवर्सल वगैरह जितना भी तुम, मैं सेटअप पे भी अपने बुलिश इंगल्फिंग यूज करता हूँ, जो भी इंट्राडे या स्कैल्प लेता हूँ, आई वॉच फॉर द बुलिश इंगल्फिंग, जहाँ पे इंगल्फ लाइक जहाँ पे पैटर्न फॉर्म होती है वहां पे, दैट इज अ वेरी गुड साइन। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात, आज के टाइम पे बुलिश इंगल्फिंग भी काफी तुम्हारा होने लगा है फेक, तो इस बात का तुम लोग ध्यान रखना। कहीं भी बुलिश इंगल्फिंग देख के मत घुसना। हम तुमको अभी ना 100 एग्जांपल दिखा देंगे 1 मिनट में कि कहाँ, मतलब कितना सारा फेक बनता है मार्केट में, ठीक है। तो क्योंकि हर किसी को जब पता चलती है ना, तो वो सिंपली रेस्पेक्ट नहीं होती है, देयर हैज टू बी सम कैच, ठीक है। तो वो क्या है, तुम अपने एनालिसिस को फॉलो करो, तुम लिक्विडिटी और कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन करोगे ना, देन इट्स गोइंग टू बी अ सुपर पावर फॉर यू, ठीक है। कैसे कंबाइन करोगे, देखो तुम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को बाद में ढूंढो, तुम लोग पहले लिक्विडिटी को ढूंढो, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब होने के पहले कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, तो उसको ध्यान मत देना। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, तो उसको ध्यान में देना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे भी अभी तुम लोगों को ये वाला एग्जांपल दिखाया ना यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, राइट, प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो अगर समझो तुम लोग बिना लिक्विडिटी ग्रैब हुए इसके बीच में तुम लोग कहीं पे ढूंढते हो बेरिश इंगल्फिंग कि यहाँ से शॉर्ट करेंगे, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग देखते हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद तुम लोग ये पैटर्न ढूंढते हो, ठीक है, नॉट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, ठीक है। तो आजकल के टाइम पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न लिक्विडिटी फॉर्म कर रही है, मतलब हर कोई बिना लिक्विडिटी देखे ही जब कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे एंट्री करता है ना, तो वो वहां पे लिक्विडिटी बन जाता है स्मार्ट मनी का। दे सिंपली यूज देयर स्टॉप लॉस एज देयर एंट्री पोजीशंस, ठीक है। तो तुमको ये बात का ध्यान रखना है कि तुम लोग लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करोगे, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न रादर देन इफ यू आर लुकिंग बिफोर द लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। तो मेरी सारी वीडियोस देखोगे ना, तो हर किसी में कुछ ना कुछ डॉट्स है, जब वो सारे कनेक्ट करोगे ना, तब तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। भाई जितना भी अपना नॉलेज है वो सारा मैं क्लियरली सारे वीडियोस में डिटेल में ट्राई करता हूँ एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। फिर भी कुछ छूट जाती है, तो आई ट्राई टू कवर दैट अप इन नेक्स्ट वीडियो, अनदर वीडियो। जितना भी डिटेल्स आना, मैं सिर्फ इसी को यूज करता हूँ, ठीक। दोबारा देखो वीडियो, दोबारा देखो, जितना बार देखो तुमको क्लियरली उतना समझ में आएगा, ठीक है। आई ऑलवेज यूज टू वॉच ए वीडियो मल्टीपल टाइम्स टू गेट द थिंग्स राइट इन माई हेड, ठीक है। तो तुम लोग इसको देखो प्रॉपर्ली, अगर कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, इट हेल्प्स मी अ लॉट, इट मोटिवेट्स मी, लाइक करो, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाऊं जिससे तुमको तुम्हारे ट्रेडिंग करियर में हेल्प करे। थैंक यू।